बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जो हम बड़ी अदालत के बाहर मौजूद हैं, बड़ी इमारत, और इस इमारत के आसपास जो इमारतें हैं, जो ऐवान है, यानी उसके साथ जो है वजीर आजम ऑफिस है, और इस तरफ जो है पार्लियामेंट हाउस है। तो वहां पर मैं आपको बताता चलूं कि इस बड़ी इमारत ने, इसके आस पास इमारतों में मौजूद जो आइन शिकन है, जो कानून शिकन है, जो आइन को रौंद रहे थे, जो आइन का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी बैंड बजा के रख दी है। उनको जो है एक तरह से आप देखें कि उनको नींदें हराम कर दी हैं। मामला क्या था? मामला सीधा था, साफ था कि 90 रोज में इलेक्शन करवाने थे, मगर ये आइन शिकन, ये चोर, ये लुटेरे, ये जो है एक इत्तेहाद है 16 जमातों के ऊपर मुश्तमिल, इन्होंने आइन को रौंदा, इन्होंने आइन को नहीं माना। फिर ये मामला हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर नोटिस लेता है। उसके बाद जो है 5-3 का फैसला आता है, उसको नहीं माना जाता। उसके बाद एक फॉलोइंग जो है अपना एक बेंच बनता है, और वो बेंच हुक्म सुनाता है। तो उसके बाद ये आइन चोर, ये आइन शिकन जो है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। इस खौफ में एक जो है खौफ होता है कि कहीं इमरान खान साहब वापस ना आ जाए, इमरान खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत से वापस ना आ जाए। तो उसके बाद ये जो शहबाज शरीफ साहब है और इनकी काबीना, ये जो है पार्लियामेंट का सहारा लेते हैं। वहां पर जो बैठे हुए चोर हैं, जो बैठे हुए वहां पर लुटेरे हैं, वो जो है ये फैसला देते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानेंगे। मगर बात वही है, जितने भी आईनी कानूनी माहिरीन हैं वो हमें ये बता रहे हैं, वो अपने तज्जिए में, वो अपनी राय में ये बता रहे हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर इतनी सकत नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं माने। उसके साथ साथ वो दानिश्वर, जिनको आमतौर पे जो है सहाफ़ी हैं, या उनको आप टाउट भी कह सकते हैं, जो इस हुकूमत के सहूलतकार हैं, इस हुकूमत के हवाले से बड़े जो है फ़िक्रमंद रहते हैं, वो पहले कभी आइनी बन जाते थे। इमरान खान के दौर में वो आइन आइन का जो है अपना भाषण चूरन बेचते थे। अब वही लोग जो है आइन के खिलाफ जो है इस हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से उन्होंने हमले किए, वो आज भी इस इमारत में हमें बता रहे थे। एक एक बंदा हमें बता रहा था कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेट गए, उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। मगर थोड़ी देर बाद जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, नोटिस जारी हुआ, तो उसके बाद उनकी भी हवाएं निकल गई हैं, और इस वक्त वो भी परेशान हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा क्या होगा। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग जो है खुदकुशियां भी कर लें, सरफ खा लें, कोई इस तरह की चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। मगर बात यह है कि बात आइन और कानून की है। इस हवाले से आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने ऐलान किया कि हम चौधरी एतजाज एहसन की सरबराही में एक और जो है अदलिया के हवाले से बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, जिसके अंदर पूरे मुल्क से वकला जो है यहाँ पर आएंगे। अगर ये हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ इसी तरह जारी रखेगी, अगर ये इलेक्शन से भागेंगे, तो हम एक जोरदार और एक धुआंधार जो है अदलिया बहाली के हवाले से, अदलिया के हवाले से, आइन के हवाले से जो है एक बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं। मगर आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी आखिर क्यों हमारे अहकामात की हुक्म अदूली हो रही है। उन्होंने कहा कि आज से, यानी कि 10 अप्रैल से जो है तौहीन अदालत इस जो है काबीना के ऊपर, इस हुकूमत के ऊपर लग चुकी है। अब देखते हैं कि इस हवाले से जो है अदालत क्या अहकामात जारी करती है। और साथ में अदालत ने कहा कि इस वक्त हम तौहीन अदालत की तरफ नहीं जाते, अब हम जो है इस खेल में नहीं पड़ते कि इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई में जाएं, फिर टाइम जो है इसमें लगेगा, मगर हम सबसे पहले इलेक्शन की तरफ जाते हैं। और उन्होंने एक नोटिस जारी किया, जिसके अंदर गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है उन्होंने बुलाया, और उनसे कहा है कि आप हमें रिपोर्ट दें। गवर्नर स्टेट बैंक को कहा कि आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, आपके पास क्या मामलात हैं, तो आप हमें बताएं। सेक्रेटरी खजाना को भी यही हिदायत हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है। और मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जितने लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, उनका यही कहना है कि ब्यूरोक्रेसी कभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगी। इनमें इतनी सकत नहीं है कि ये इस हुकूमत के साथ खड़े हों। ये
इस हुकूमत जो चोरों के ऊपर मुश्तमिल है, जो लुटेरों के ऊपर मुश्तमिल है, इनके साथ खड़ी हो जाए। कभी भी कोई ब्यूरोक्रेट नहीं चाहेगा कि वो जेल जाए, उनकी जो है अपना पूरी जो मराहत हैं वो ख़त्म हो जाएं और उनको वो नौकरी से हाथ धो बैठे। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो आपके सामने रख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एक तरह से एक जो है अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कार्ड खेला है, वो ये था कि जी जो इस अपना पार्लियामेंट ने, ये इन चोरों ने, इन लुटेरों ने जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पर काटने की कोशिश की, एक जो है बिल लाया गया, उस बिल का नाम था कि जी प्रोसीजर बिल था। और अब उस हवाले से जो है बहुत सारी जो है दरख्वास्तें दायर हुई, उसमें समी इब्राहिम साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब और उसके अलावा और भी जो वकला हैं उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्तें दायर की और वो भी दरख्वास्त अब लग चुकी है इसके ऊपर। कल जो है एक लार्जर बेंच सुनेगा इस केस को और वो जो लार्जर बेंच है बड़ा ज़बरदस्त है। उस हवाले से अब सलमान अकरम राजा साहब तो कहते हैं कि इसमें अच्छा ये होता कि इसमें फुल कोर्ट बना दिया जाता, फुल कोर्ट इसको सुनता। मगर दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो यहाँ पर इस अदलिया में जो मौजूद है जस्टिस मुनीर के पैरोकार, उनको जो एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि बॉस मैं हूँ, हुक्म मेरा ही चलेगा। तो उन्होंने ये जो है अपना एक तरह से वो बना के, और कल हम देखते हैं कि वो वहाँ से क्या हुक्म आता है। तो लगता तो यही है कि वो जो एक कानून उन्होंने बनाया है, पास किया है, जिसको 20 जो है अप्रैल के बाद वो एक कानूनी उसकी शक्ल में आ जाएगा, मगर उससे पहले ही वो कानून ख़त्म हो जाएगा। इस हवाले से जो आइनी कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि ये कानून जो है सिरे से इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। आईने पाकिस्तान वाज़ेह है, आईने पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इख्तियारात मौजूद हैं और एक बिल के ज़रिए, एक एक्ट के ज़रिए आइन को नहीं रोंदा जाता, आइन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो बड़ा वाज़ेह हो सकता है कि कल की ही जो है अपना उसके अंदर समाज के अंदर इस केस को उड़ा दिया जाए। मगर दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा अहम केस है वो इलेक्शन का है। इलेक्शन के हवाले से आप देखें कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे उनको भी नाअहल कर दिया गया है। उन्होंने जजेस के खिलाफ जो बयानात दिए, हालांकि उस तरह से वो बयानात नहीं थे जिस तरह से इस हुकूमत ने बयानात दिए, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने जो है कौमी असम्बली में बयानात दिए, शाजिया मरी ने बयानात दिए, कादिर पटेल ने बयानात दिए, बिलावल भुट्टो ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की बड़ी सख्त थी। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सब्र और तहम्मुल के साथ इन तमाम मामलात को देख रहे हैं, तमाम मामलात को जो है वो चला रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इन चैम्बर जब ये समाअत होगी तो उसके अंदर क्या फैसला आता है। हो सकता है कि ये जो है अपना ओपन कोर्ट में भी चली जाए। मगर यहाँ पर बात यह है कि इस वक्त तमाम जो हैं अपना लोग हैं, तमाम जो इस वक्त जो हुकूमत है और इसके अलावा जो ताकतवर हल्के, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। इलेक्शन क्यों ना हो कि इमरान खान साहब 2 अक्सरियत से आ जाए, उनका रास्ता रोका जा रहा है। ये तमाम जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, जो आइन के खिलाफ जो तमाम चीज़ें की जा रही हैं, ये सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि इनको खौफ है, इनको डर है कि अगर इमरान खान साहब वापस आ गए तो इनके तमाम केसेस खुल जाएंगे। ये इनमें से आधी जो पार्लियामेंट है ये जेलों में होगी, ये सलाखों के पीछे होगी। इनमें से जो आधे लोग हैं वो जो है अपना ये अदालतों के चक्कर लगा रहे होंगे। तो ये खौफ है, ये एक जो है अपना उसके अंदर है कि इमरान खान साहब वापस ना आए, इमरान खान साहब को इक़्तिदार ना मिले। तो इसलिए तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, ये तमाम तर चीज़ें इसीलिए बनाई जा रही हैं। तो अब देखना होगा कि सूरत हाल क्या बनती है, इस बड़ी अदालत से क्या हुक्म आता है, या क्या आया कि ये जो है अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई में शहबाज शरीफ को घर भेजती है या फिर नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें 14 अप्रैल को मिलेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरफ जाती है और क्या अहकामात जारी करती है। तो इंशाल्लाह कल जो है हम यहीं से आपको जो है चीज़ें बताएंगे, जो एक लार्जर बेंच है उस हवाले से क्या फैसला कर देती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता चलूँ कि कल यहाँ पर वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आने वाली है। वकला ने कल एक बड़ी कॉल दी है कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में वकला यहाँ पर होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का से इजहार यकजहती के लिए, आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो यहाँ पर जमा होंगे, इसी रोड के ऊपर, इशारा है दस्तूर के ऊपर। और वो भी हम आपके सामने जो है जैसे ही वकला जो है यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो भी तमाम तर चीज़ें आपके साथ बराह रास्त शेयर करेंगे, बराह रास्त आपको वो मनाजिर भी
दिखाएंगे और लम्हा लम्हा बलम्हा सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।